तो फिर आज चलते हैं अपन 3.3 पे चलते हैं। 3.2 तक हो गई थी, 3.3 पे चलते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 3.3 है ना, इसके अंदर करने तो वही है जो कल अपन कर रहे थे, है ना। कल क्या कर रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको कल तो सॉल्यूशन कर रहे थे किससे? आगे और था वन वेरिएबल, है ना। कल एक वेरिएबल की अपन है ना लीनियर जो इक्वेशन थी उसको कल किस मेथड से कर रहे थे अपन? हाँ, टू वेरिएबल। कल अपन किस मेथड से कर रहे थे? ग्राफिकली मेथड से कर रहे थे, है ना। कल अपन ने वैल्यू निकाली थी उनकी एक्स और वाई की, वो वैल्यू निकाली थी किसने? अपन ने ग्राफ से। आज इन्हीं इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को किस विधि से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि। आज जो सारा काम करना है वो किस विधि से करना है अपने को? प्रतिस्थापन विधि। इक्वेशन वही होगी जो कल थी अपने पास में। जैसे कल इक्वेशन थी ना, किस टाइप की थी? इस टाइप की थी, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन थी वो क्या थी? a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू, ये कल पेयर थे दो लीनियर इक्वेशन के। और इनको कल अपन कैसे सॉल्व कर रहे थे कि है ना, पहले x और y की वैल्यू निकाल रहे थे, फिर उससे ग्राफ बना रहे थे और ग्राफ से बता रहे थे कि ये वाली है ना इंटरसेक्ट करती है या ये वाली है ना एक दूसरे के संपाती है या ये एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा कुछ कर रहे थे। देखो इसका नाम ही है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन करना, मतलब एक जगह से कोई चीज़ उठाना और दूसरी जगह रख देना। आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन में से आपको जिससे सुविधा लगे उससे आप x की वैल्यू निकाल लेना। निकाल सकते हो x की वैल्यू भी। आप मान लो अगर इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे हो तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से और इस सेकंड के अंदर पुट कर दीजिए, या आप चाहते हो तो वहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए फर्स्ट से और वापस किस में पुट कीजिए? सेकंड में। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसकी x की वैल्यू निकालूंगा तो पूरा जो टर्म आएगा वो किस में आ जाएगा? y की टर्म में आ जाएगा। और जब x की जगह y वाले टर्म रख दूंगा तो ये पूरी इक्वेशन बनेगी वो किसकी बन जाएगी? y की। मतलब टू वेरिएबल वाली इक्वेशन इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस में चेंज हो जाएगी? पहले वन वेरिएबल के अंदर, और वन वेरिएबल है उसकी तो वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो फिर देखो काम तो इसे साफ का करना है। मैं एक कोई एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से करता हूँ। देखो जैसे अपन एग्जाम्पल क्यों करें, सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी को करते हैं। फर्स्ट का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करते हैं। जैसे अपने दे रखा है क्या? x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो ये दे रखा है तो अपने को क्या करना है? आपको जैसा उचित लगे, आपको ठीक लगे कि मुझे 1 से निकालनी चाहिए वैल्यू या ठीक लगे 2 से, तो किसी से निकाल सकते हो। मुझे तो ये ठीक लग रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूँ, y को उधर भेज दूँ तो 4 प्लस वाई आ जाएगा। तो मैं करता हूँ देखो बाई इक्वेशन सेकेंड, और इससे देखो क्या करूँ, x इक्वल टू वाई को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस, यानी मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और इस x की वैल्यू अब पुट कहाँ कर देनी है? पुट कर देनी है x की वैल्यू 1 में, इक्वेशन 1 में। तो इसमें कर देंगे तो देखो x की जगह ये लिख दो क्या? 4 प्लस वाई, और प्लस में क्या पड़ा है? ये y पड़ा, इक्वल में कितना आ जाएगा? 14। देखो ये 4 तो उधर चला जाएगा, ये y और y कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2y। ये हो जाएगा 14 माइनस ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 2y इक्वल टू 10, और यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो y इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा? 10/2, यानी ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ से y की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई? 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू आ गई तो इस y की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ y
बाई इक्वेशन किस में रख सकते हो आप, इक्वेशन आपकी मर्जी है, फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो, जहां भी रखोगे आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x पड़ा प्लस y की जगह कितना रख दो यहाँ से 5 इक्वल टू कितना है 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस से हो जाएगा इधर जाके ये 5, तो इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में। अगर वो कहे आपको वेरीफाई करने का तो वेरीफाई भी कर देना, पर वेरीफाई के अपने क्वेश्चन नहीं है। वेरीफाई कैसे करोगे, जैसे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू रखोगे 14 आना चाहिए। तो देखो x की जगह आपने रखा कितना 9 रखा, प्लस y की जगह कितना रखा बताओ 14 आया कि नहीं आया, इसका मतलब सही है अपना। सेकंड में भी रख के देख सकते हो आप, बाय इक्वेशन सेकंड, यानी x की जगह कितना रखूं बताओ 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको चीज समझ में आई क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन। मतलब एक इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालो, यहाँ से आप कहो तो मैं y की भी वैल्यू निकाल के बताऊं, बाकी अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें y की वैल्यू निकालेंगे, और सेकंड के अंदर जो जिससे नहीं निकाला उसमें रख दो और ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। जैसे फर्स्ट के हैं क्वेश्चन, कितने हैं फर्स्ट के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। एक और बता दो, जैसे सेकंड नंबर एक क्वेश्चन और बता दो, फिर वो क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से अलग टाइप के हैं। अच्छा 0.2x 0.3y 1.3, एक तो इक्वेशन ये है, और एक सेकंड 0.4x 0.5y कितना 2.3। देखो मैंने इसको इतनी जगह छोड़ के क्यों लिखा, देखो ये इक्वेशन है अलग टाइप की है ना, यानी पॉइंट के अंदर है। पहले तो ये काम करते हैं कि जो इक्वेशन होती है उनको सिंपलीफाई कर लेते हैं, एकदम सरल बना लेते हैं। तो आपको ये तो पता होगा, इसका पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ टेन लग जाता है, इसका पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ टेन लग जाता है, इसका पॉइंट हटाते हैं तो टेन लग जाता है, होता है क्या ऐसा। और आपको ये भी पता होगा टेन टेन सारे कट भी जाते हैं आपस में। तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, यहाँ से क्या बचेगा 3y, और इक्वल में कितना हो जाएगा बताओ। जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी उसको सिंपल करके चेंज कर लिया। ऐसे इसको कर लो, देखो पॉइंट हटाया तो 10 लगेगा, पॉइंट हटाया तो 10 लगेगा, पॉइंट हटाया तो 10, ये भी 10 10 कट जाएंगे सारे। यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। दोनों बातें समझ में आ गई। अब आप भले ही कहाँ से ही निकालो, यहाँ से वैल्यू निकालो चाहे यहाँ से निकाल लो, बताओ कहाँ से निकालो, एक से निकाल लो, बाई इक्वेशन 1 से निकालो। तो देखो 2x यहीं पे पड़ा, पहले इस 3y को उधर भेज दूँ तो बताओ क्या होगा 13 माइनस 3y हो जाएगा ना। और अब अगर यहाँ से डायरेक्ट इसको हटा दो तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा ना। तो बताओ इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ये आ जाएगी क्या, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर देनी है, कहाँ पे पुट कर देनी है अपने को 2 के अंदर। 2 के अंदर देखो ये 4 पड़ा, और x की जगह ये वैल्यू रख दो, देखो 13 माइनस 3y और अपॉन में 2, ये हो जाएगा, मतलब x की जगह वैल्यू रख दी मैंने, और प्लस क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 23। आपको पता होगा ये कट जाते ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और इसके अंदर मल्टीप्लाई भी होती है। तो देखो 2 को 13 से करेंगे तो 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y, और प्लस में ये कितना पड़ा 4y, और इक्वल में कितना आ जाएगा 23। देखो इसको तो उधर भेज दूँ मैं, इसको उधर भेज दूँ, या ऐसा करो, हाँ एक बार भेज दूँ। देखो ये माइनस का 6y, या इसको भी सोल्व कर लो, देखो माइनस 6y और प्लस 5y, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस वाली बड़ी है संख्या, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 23 में से 26 माइनस होगा तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा कितना 3, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू अपने पास में बताओ कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई अपने पास में 3। इतनी बात तो ठीक है। अब आगे क्या करते हैं बताओ, y की वैल्यू आ जाती है तो फिर y की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, y इक्वल टू 3 पुट बाय इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी रख सकते हो ना, इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ रख दूँ तो देखो 2x प्लस 3, और y की जगह बताओ कितना रख दूँ 3 रख दो, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 13।
तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13। तो ये 2x इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, तो 13 माइनस 9, तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 4, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू 2 आ गई और y की आ गई। आपको अगर वेरीफाई नहीं करना है तो भी आप एक बार के लिए चेक कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1 में अगर रखूँ x और y, तो देखना वहाँ पे रखूँ 2 और x की जगह कितना रखा 2, और प्लस 3 और y की जगह मैंने कितना रखा 3। कितना आ जाना चाहिए इसको सॉल्व करने पे 13। तो 2 2 जा 4 और प्लस 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब ये जो आपने आए हैं x और y की वैल्यू, ये वाली क्या है सही है। देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपन ग्राफिकली सोल्व कर ही रहे थे। इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि कभी कभी आपने देखा होगा या आपने इक्वेशन भी वो सोल्व की होगी, उसमें देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है x की वैल्यू आपके आ जाती है कितनी 4/3 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 0.5 ऐसे इस टाइप की वैल्यू आ जाती है। तो बड़ी समस्या होती है जब अपन ग्राफ के अंदर 4/3 को ढूंढते हैं, है ना, 4/3 को ढूंढते हैं, मतलब 1.33 ढूंढना पड़ेगा ना। 1.33 उस ग्राफ के अंदर मिलता ही नहीं है कि 1.33 कहाँ आएगा। तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए ये वाला नया मेथड आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन। समझ में आ गया क्या, बताओ। 2 सवाल किए अपन ने, दोनों सिंपल से सवाल थे। ये थोड़ी सी अलग टाइप की इक्वेशन थी पर इसको चेंज कर लिया अपन ने और बाद में सॉल्व कर लिया। मिटा दो इनको, ठीक है। और अब आप मुझे वो क्वेश्चन बता दो जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप देख लो एक बार इसको। कितने सवाल है आपके फर्स्ट के अंदर? 6 सवाल है। उन 6 में से मैं 2-3 करवा देता हूँ, एक करवा दो, ठीक है, अभी करवा दो। इसमें कुछ फ्रैक्शन में दे रखे होंगे 3/2x प्लस 4/3y और ऐसा कुछ भी दे रखा होगा। एक क्वेश्चन रूट का भी दे रखा होगा, हाँ रूट वाला का। भले ही रूट वाले में कुछ ही ना हो, पर रूट दिख गया ना तो इसका मतलब ये स्पेशल क्वेश्चन है ना। थोड़ी सी समस्या देख के उससे ना डर जाते हैं कि ये करवा। बाकी होता क्या, टीचर होता है वो सरल सरल करवा देता है, बच्चे कहते हैं जो हार्ड होते हैं वो हमें दे देते हैं, नहीं कहते सरल सरल खुद करवा देते हैं, हार्ड होते हैं वो हमें दे देते हैं। अपन यहाँ हार्ड सवाल ही करेंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 5th नंबर। क्वेश्चन बोलो, देखो। √2x √3y इक्वल में 0, √3x √8y, ये 2 इक्वेशन दे रखी है। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से वैल्यू निकालूं, है ना। वो तो आपको डिसाइड करना है कहाँ से निकालूं। मुझे तो ये ठीक लग रहा है कि ये 3x पड़ा है, इसको उधर भेज दूंगा प्लस का हो जाएगा, और इसको डिवाइड में भेज दूंगा तो काम बन जाएगा। नहीं तो यहाँ से करूँगा माइनस आएगा, वो माइनस वाला पूरा पंगा रहेगा। तो मैं इक्वेशन 2 से कर दूँ बाई इक्वेशन 2। बताओ क्या आएगा, √3x इक्वल टू ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, √8y। हाँ, और मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा ऐसे √8 अपॉन में √3। तो आप पूरा भी रूट लगा सकते हो साथ में, और y भी पूरा भी √8/3 लिख सकते हो। अब ये जो x की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो देखो क्या आएगा, √2 तो पड़ा, और फिर क्या आ जाएगा, x की जगह ये लिख दूँ क्या, x की जगह लिख दूँ मैं रूट में 8/√3y, और प्लस में क्या हो जाएगा बताओ, √3y, और इक्वल टू क्या होगा 0। देखो आपको पता होगा अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या आएगा। आपको पता है 8 को कैसे खोलते हैं, देखो मैं 8 को खोल के बताता हूँ। 2√2 खोल सकते हैं ना, ये तो पता ही होगा। मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं, इस 8 को लिख सकते हैं 4×2, और 4 तो 12 के 2 बन जाएगा और अंदर √2 बच जाएगा। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। और अपॉन में कितना पड़ा है, √3 और y यहाँ पे है, और प्लस में क्या पड़ा है, √3y इक्वल टू क्या है बताओ। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 को 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। देखो आगे क्वेश्चन में यहाँ करता हूँ,
2 को 2 से किया तो 4 आ गया ऊपर तो, और नीचे कितना बचा √3, इधर y है और प्लस में क्या है √3y इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ से मैं एलसीएम ले सकता हूँ, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो इसके अपोन में 1 लगा सकता हूँ, यहाँ से एलसीएम आएगा कितना √3, तो यहाँ से तो ये 4y आएगा क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, और प्लस ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3y हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, अब ये वाला तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 3 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ से y इक्वल टू करूँ तो 0/7 कितना आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 0। y की 0 आ गई तो y की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे कहीं कर दो, बोले इक्वेशन 1 में कर दो, तो वहाँ से √2x प्लस √3 और y की जगह क्या वैल्यू रख दूँ 0 और इक्वल टू क्या दे रखा है 0, तो यहाँ से क्या बचेगा √2x और ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू क्या है 0। अब इसको भी उधर भेजूंगा तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/√2 और x इक्वल टू 0/√2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ गई 0 और y की भी क्या आ गई। आप अगर वेरीफाई करना चाह रहे हो तो यहाँ x की 0 रखो तो ये 0 और y की 0 रखो तो 0, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक बात को समझना देखना, आगे चलने से पहले थोड़ी सी मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे जब इनका सॉल्यूशन करते हैं इन लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड से 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन तो ये कि x और y की वैल्यू है वो कोई फिक्स आ जाए, मतलब कोई क्या आ जाए कांस्टेंट आ जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आ रही थी x की वैल्यू 3 4 ऐसा आ जाए, x की वैल्यू 0 आ जाए, ऐसी आ जाए। तो एक तो ये होता है कि x की वैल्यू a b c कुछ भी आ जाए, है ना। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि कभी कभी क्या होगा कि दोनों जो वेरिएबल है, वेरिएबल दोनों ही साइड से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ही साइड क्या आ जाएंगे कांस्टेंट आ जाएंगे, मतलब ऐसे या तो 2 2 आ जाएगा या 6 6 आ जाएगा, जो भी आएगा। अगर ये दोनों बराबर भी आ जाते हैं तो भी ठीक है। और एक कंडीशन ये होगी कि उस टाइम क्या होगा, ये सिचुएशन गलत आएगी, ये 2 2 आया 6 6 आया 12 12 आया, वो तो एक ही बात है, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपके कुछ अलग आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, आएंगे तो दोनों के दोनों कांस्टेंट पर इक्वल नहीं, यहाँ पे दोनों के दोनों आएंगे वो क्या आ जाएंगे इक्वल। जैसे देखना, मान लो एक इक्वेशन है आप उसको सॉल्व कर रहे हो, मान लो वो है 3x माइनस इधर भी है क्या 3x और इक्वल में है मान लो कितना 3x प्लस इधर 4 है और इक्वल में 4 है। आप इसका जैसे आपने इसमें पुट किया तो 3x से 3x कट गया, 4 इक्वल टू क्या आ गया 4 इक्वल टू 4 आ गया, मतलब वैल्यू दोनों की एक जैसी आ गई। और कभी कभी क्या होगा कि ये 4 इधर होगा नहीं तो ये कट के इधर क्या आ जाएगा और इधर क्या हो गया, इस टाइम ये दोनों कंडीशन आपस में बराबर नहीं है। इन सवालों को सोल्व करते समय ये 3 कंडीशन बन सकती है अपने। अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन बनती है इस टाइम तो आपको पता ही है इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब इनका क्या होता है अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल जानते हो, कल पढ़ रहे थे ना, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उस टाइम क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका अद्वितीय हल होता है। इसमें अद्वितीय हल होगा ये वाला होगा, कल अपन ने पढ़ा था कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती है तो उसका सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है इनफाइनाइट होता है। तो इसका भी सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा इनफाइनाइट होगा जब दोनों इक्वल आ जाए। और इस टाइम इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट मतलब हिंदी में बोलूँ तो इसको इसके अनंत हल होंगे। और इस टाइम क्या होगा कि ये वाली आ जाएगी कंडीशन, अगर दोनों इक्वल नहीं आए मतलब इक्वेशन ही गलत हो जाएगी वो, तो उस टाइम इसका क्या होगा नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। ये भी बात याद रखनी है क्योंकि वहाँ पे 3 कंडीशन अपन ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उस टाइम क्या होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो दो होती है लाइन जो क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइनें होती है। जब दोनों क्या होती है कोइंसिडेंट होती है एक दूसरे पे ना, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती है, उस टाइम इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उस टाइम कंडीशन पढ़ी थी अपन ने क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी उस टाइम अपन ने क्या पढ़ा था, यूनिक में ये नहीं पढ़ा था, इसमें इनफाइनाइट में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 थी इनफाइनाइट वाले में। और इसके अंदर ना पैरेलल थी, उसके अंदर क्या था a1/a2 इक्वल था b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू था किसके c1/c2 के।
तो ये कंडीशन वहां पड़ी थी, तो ये कंडीशन यहाँ भी लागू होती है ना, तो इनको भी ध्यान रखना। ये 3 कंडीशन बन सकती है इस क्वेश्चन में। तो कभी कभी गायब हो जाए ना अगर आपके यहाँ पे वेरिएबल, तो भी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको बता देना कि इसके क्या हल होंगे क्या हल नहीं होंगे। आगे बताओ, देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, वो क्वेश्चन बता दो। बताओ, है कोई क्वेश्चन ऐसा, कोई फ्रैक्शन में हो, कोई ऐसा हो तो बता दो। ये क्वेश्चन हो, कौन सा है क्वेश्चन? फर्स्ट का 6 है, फर्स्ट का 6 है। 3/2 3x/2 माइनस 5y/3 -2। इसकी थोड़ी जगह छोड़ दो क्योंकि इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। x/3 y/2 13/6। देखो ये दे रखी है फ्रैक्शन में 3/2 और 5/3। इसको सही कर लेते हैं, मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ भाई। जब भी फ्रैक्शन होती है तो सिंपली अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 6 एलसीएम आएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 को 5 से करेंगे तो 10y इक्वल टू कितना, -2। अब डायरेक्ट मैं करता हूँ, देखो यहाँ से बताओ, इस 6 को हटाऊंगा तो 6 कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, 9x - 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन है, इसको भी ऐसे कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3y इक्वल टू कितना, 13/6। ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, इसकी वजह से ये दोनों कट जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन बन गई, ये बन गई 2x + 3y = 13। ये 2 नंबर इक्वेशन बन गई। अब बताओ, वैल्यू 1 से निकालूं तो ठीक है कि 2 से निकालूं तो ठीक है? 1 से निकाल लेता हूं, जिससे ये उधर प्लस का हो जाएगा, काम हो जाएगा। इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, तो बताओ देखो क्या होगी। 9x = 10y उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, और ये माइनस का पहले से 12 वहां पड़ा ही है, और मुझे तो इस 9 को भी हटाना है। तो बताओ 9 इसके भाग में चला जाएगा क्या? हाँ 12 यहाँ पे कट हो जाएंगे क्या? ये नहीं, ये तो पूरे के नीचे जाएगा, तो पड़ा है, बाद में सोल्व कर देंगे। क्या कहना चाह रहे हो कि इसके अलग अलग डिवाइड करूं? अच्छा, ये कट जाएंगे, ऐसा कह रहे हो? मतलब ऐसे 3 3 जा 9, 3 4 जा, और कुल मिला के ऐसा आ जाएगा 10y - 4/3। ऐसा कह रहे? ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते, काट मत देना कभी। ऐसे क्यों नहीं करते? ऊपर अगर मल्टीप्लाई में होते हैं ना तो कट जाते हैं, ऐसे नहीं कटते। यहाँ पे कितना था, 12 था, अपॉन में कितना था, है ना? ये ऊपर माइनस में है दोनों, अगर मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता, ऐसे कटते नहीं है ना, मैथ्स के रूल है ये। ये ऐसा ही रहेगा। अब ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पे रख दूँ बताओ? ये वाली वैल्यू रख दूँ मैं इक्वेशन 2 के अंदर, क्योंकि फर्स्ट से तो मैंने वैल्यू निकाली है, सेकेंड में रख दूँ। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू सेकेंड के अंदर, तो क्या आएगा देखो, कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे ये 2 पड़ा, और x की जगह क्या रख दो बताओ, 10y - 12, और अपॉन में कितना, 9, और प्लस में क्या पड़ा देखो, 3y, और = कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा इतना। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, 2 10 जा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20y - 24, और अपॉन में 9, और फिर हो जाएगा प्लस का इधर 3y = कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आपको पता होगा यहाँ पे मैं 1 करके एलसीएम ले लूँगा 9, तो 9 एलसीएम ले लूँगा तो ये तो सेम ही आएगा यहाँ पे, 20y - 24 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 27y = 13। अब ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये दोनों y है, ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 47 हो जाएंगे ना। 47 - 24 = 13, 9 जा 117 हो जाएगा क्या? ये होती है ना, टेबल तो आती है ना 13 की, 13 9 जा 117, तो ये हो जाएगा 47y = ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, 117, और प्लस हो जाएगा 24, तो 47y = ये हो जाएगा कितना, 7 और 4 11,
2 3 और 4 और 1, ये आ जाएगा क्या। और मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 141 अपॉन में 47, और इसका डिवाइड यहीं कर दूं, इसका डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, मेरे हिसाब से 7 3 जा 21, तो 1 2 और 7 4 3 जा 12, और ठीक है ये 3 टाइम चला जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। एक बार आप और चेक कर लेना, ये 3 टाइम चला जाएगा, 7 3 जा 21 2 4 3 जा 12 और 14, ठीक है आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू है मैं पुट कहाँ कर दूँ, ये वाली मैं पुट कर दूँ कहाँ पे वैल्यू, इक्वेशन कहाँ पे, 1 में कर दूँ या 2 में कर दूँ, जहाँ भी करेंगे तो काम बन जाएगा ना इससे। तो मैं इसकी वैल्यू कहाँ पे पुट कर दूँ, इसकी वैल्यू पुट कर दूँ 1 में, तो 1 ये वाली है, तो देखो यहाँ आपको दिख जाएगा, मैं लिख दूँ 9 और x माइनस 10 और y की जगह कितना रख दूँ 3 इज इक्वल टू कितना रख दूँ माइनस का 12। तो यहाँ से देखो ये हो गया 9x माइनस ये कितना हो गया 30 माइनस का 12 आगे है, तो ये 9x इज इक्वल टू ये 13 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 13 में से 12 हो जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 18 रह जाएंगे, प्लस के 18। तो यहाँ से x की वैल्यू 9 2 जा 18 होते हैं तो 2 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब आपको अगर इसको वेरीफाई करना है तो आप किसी से कर लो, इसमें रख के कर लो, देखो इसके अंदर y की जगह 3 रखो तो y की जगह देखो 3 रखो और x की जगह 2 रखो, तो देखो 10 3 जा 13 हो गए ये माइनस के, और 9 2 जा 18 हो गए प्लस के, तो अब 13 में से 18 माइनस हो गए तो माइनस का आ जाएगा, तो ये चेक करके भी आप देख सकते हो। तो ये इस हिसाब से देखो ये 6 नंबर जो क्वेश्चन था जो फ्रैक्शन में दे रखा था वो भी हो जाएगा, रूट वाला भी हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएंगे। चलो आगे और है तो बता दो, 6 में से बाकी जो बच गए 6 में से 4 तो मैंने करवा दिए, बाकी जो बच गए उनको आप खुद कर लेना ना, नहीं समझ में आएंगे कुछ क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा और बाकी आप कर लेना। ये तो फर्स्ट के 6 कंप्लीट हो गए, सेकंड के भी है ऐसे क्वेश्चन, सेकंड एक ही है, क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ दो। कर लोगे क्या आप इस क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है क्या कुछ, मैं बता दूं इसका प्रोसेस क्या है, आप कर लोगे बाद में। देखो दो इक्वेशन एक बार के लिए बोलो, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको प्रोसेस, बाकी आप कर लेना इस क्वेश्चन को ना। 2x + 3y इक्वल में 11 और y -24, ये दो इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या कह रखा है y = mx + c 3, ये इक्वेशन दे रखी है। आप क्या करोगे, आप ये जानते हो कि यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी, x और y की, बताओ सिंपल सी बात है ना, यहाँ से तो आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हो और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो आराम से, जो भी वैल्यू आएगी, मैं मान लो एक बार के लिए x की 2 आ गई, y की 3 आ गई, हो सके ये आ गई ये नहीं आएगी, वो वैल्यू इसमें रखनी है और आपको m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मान लो इसकी जगह 3 रखोगे आप, इक्वल टू m की जगह आप m ही रखोगे, x की जगह 2 रखोगे और प्लस क्या रखोगे 3, तो यहाँ से देखो 3 और ये हो जाएगा m और ये 2 और ये 3 उधर जाके माइनस का होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस होके 0, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आपके कुछ वैल्यू अलग आएगी तो m 0 नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से दोनों से x की वैल्यू निकालोगे, अभी जो प्रतिस्थापन विधि कर रहे थे उससे, और बाद में इसके अंदर x और y की वैल्यू रख देना, उससे आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे इसे, ठीक है। तो ये ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, हाँ आपको कुछ प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम 3.1 में भी दे रखी थी, उनसे भी अपन ने क्या बनाई थी लीनियर इक्वेशन बनाई थी, और यहाँ भी दे रखी है उससे भी क्या बनानी है लीनियर इक्वेशन। तो मेरा काम होगा अब क्या, मेरा काम होगा सिर्फ आपको मैं लीनियर इक्वेशन बना के बता दूंगा, बाकी जो काम करना है वो सारा का सारा आपको करना है, कर लोगे ना बाकी सारा काम, तो क्योंकि लीनियर इक्वेशन आने के बाद में आगे जो काम होता है वो काम आप कर सकते हो। तो मुझे एक बुक दे दो और मैं बता दूँ यहाँ से।
वैसे हिंदी में भी साथ में मैं एक बार के लिए क्वेश्चन बोल दूंगा जिससे दिक्कत नहीं आएगी। 3.3 एक्सरसाइज है ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो दे रखा है ना 3 नंबर, उसमें लिख रखा है कि आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है पहले। तो फर्स्ट लिख रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देन। यानी ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो देखो आप क्या करो, पहले तो दो संख्या माननी पड़ेगी, पता नहीं है। तो पहले मान लो कि लेट वो नंबर है वो क्या मान लो, एक x मान लो और एक y। दोनों में से एक को आपको ग्रेटर मानना पड़ेगा, एक को लेस। तो पहले से ही आप मान लो कि x बड़ा है और y क्या है। तो पहला तो ये कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 26 दे रखा है। तो दोनों का योगफल 6 दे रखा है, तो दोनों को जोड़ दिया, ये दे रखा है। क्या दे रखा है, अच्छा हाँ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो अंतर दे रखा है तो बताओ माइनस कर दो भाई, डिफरेंस का मतलब अंतर। बड़ा ये है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, आ जाएगा। ठीक है, पहली बात। तो सेकेंड कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है। भाई मैं ऐसे लिख दूं, एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम होगा। अब बताओ छोटे वाला होगा उसको ही तो 3 से गुणा करवाएंगे तभी तो इसके इक्वल होगा। तो मैं इसको y को 3 से गुणा करवाऊंगा तो इस ग्रेटर वाले के बराबर हो जाएगा, क्या बताओ। अगर मैं यहाँ x लिख देता तो y तो और बड़ा आ जाता ना इधर से। तो ये बात भी समझ में आई क्या, x इक्वल टू 3y। अब ये तो सिंपल सा है कि यहाँ से x की वैल्यू पड़ी, आप डायरेक्ट उसमें रखोगे x y आ जाएगा, ये कर लोगे ना। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। ये 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो समझ तो आ रही है ना बातें, ये कर लेना ऐसे ना। सेकेंड में कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी ये कह रहा है इसके अंदर कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो एंगल सुने होंगे है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनके दो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनके दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो वो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है तो देखो मैं दो एंगल मान लूँ, लेट टू एंगल x एंड y। एक एंगल बड़ा होगा और एक छोटा होगा, होने में दोनों 90 डिग्री के भी हो सकते हैं। 90-90 अगर दोनों हो जाएंगे तो 90-90 भी 80 होता है। पर आगे जो दूसरी प्रॉब्लम दे रहा है वो दे रहा है कि है ना, एक है वो दूसरे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो पहले तो बताओ इन दोनों का सम है वो 180 आएगा क्या, अगर दोनों के दोनों अपने पास में क्या एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ऊपर वाली सेम ही बात हुई एक तो। सेकंड कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। देखो दो कोण हो गए, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, 18 अधिक है मतलब मोर देन 18 है तो प्लस 18 होगा एक एंगल। तो अब प्लस 18 किस में करेंगे, छोटे वाले में बड़े वाले में, छोटे वाले में। तो इस y में करना पड़ेगा अपने को, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x आ जाएगा। तो सेकेंड जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी x इक्वल टू अपने पास में क्या, y प्लस 18 डिग्री। ये एंगल है तो इन पे क्या लगा देंगे, डिग्री लगा देंगे। बताओ सेकेंड भी समझ में आया कि नहीं आया। अब तो कर लोगे सोल्व, सीधी x की वैल्यू रखनी है वहाँ पे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 5 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये तो कल किया था अपन ने, कल माना था कि लेट ईच बैट्स रेट क्या थी, ये मान लो बैट की रेट मान लो x रुपये है, और फिर बाद में क्या मान लो
कि एच बॉल जो है उसकी रेट है वो क्या मान लो, मतलब एक बैट है उसकी वैल्यू x मान ली मैंने, एक बॉल है उसकी वैल्यू कितनी मान ली y। अब वो खरीद कितना, मैं इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ दूं कि ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये मान लिया, देखो अब उसने पहले क्या किया, उसने 7 बैट और 6 बॉल, ये 7 बैट एक की वैल्यू x है तो 7 की आ जाएगी टोटल, प्लस उसने कितने बैट खरीदे हैं, उसने बॉल खरीदी 6 तो 6y और टोटल रुपए कितने देके आया वो 3800 रुपीज। बताओ पहली इक्वेशन तो ये होगी, समझ में आ गई ना। सेकेंड में उसने 3 बैट खरीदे तो 3x हो जाएगा और उसने कितनी 5 बॉल्स खरीदी तो 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 रुपीज। बताओ सेकेंड भी कर लोगे ना ऐसे, सेकेंड मतलब थर्ड नंबर भी कर लेना ऐसे। ये क्वेश्चन था ना अपने कौन सी एक्सरसाइज में 3.1 के अंदर था। ये तो 4 हो गए, कि 3 क्वेश्चन हो गए इधर से। आगे देखो और भी है क्या, हाँ आगे 3 और है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट जो 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर के अंदर वो कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज ऑफ द फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 5 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ये कहना चाह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। भाड़े 2 तरह के, भाड़ा का मतलब जो चार्ज ले रहा है वो टैक्सी में, चार्ज इस हिसाब से ले रहा है कि आप टैक्सी में बैठ गए, आप टैक्सी में बैठ गए तो जो उसका फिक्स चार्ज है वो तो लग ही गया। आपको अगर 1 किलोमीटर जाना है तो वो अलग रेट लगेगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे 2 तरह के चार्ज दे रखे हैं। जैसे होते हैं ना अपने इलेक्ट्रिसिटी होती है, घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो बिल जो होते हैं उनका फिक्स चार्ज होता है ना। आप चाहे घरों में लाइट यूज लो और चाहे ना लो, उसका जो फिक्स चार्ज होता है वो तो आएगा ना। तो एक तो वो फिक्स चार्ज है कि उसकी टैक्सी में बैठ गए तो वो लगेगा, और सेकंड कि आपको आगे चलना है तो आपको किराया लगेगा। तो मैं मान लूँ कि है ना उसकी जो फिक्स रेट है उसकी जो फिक्स रेट है वो कितनी है x रुपये है, और अगर आगे वो जाना चाह रहे हैं तो पर किलोमीटर की रेट कितनी है वो मान लेता हूँ कितना y रुपये है। मान ली थी बात कि ये फिक्स है। और ये अब ये कह रहा है कि एक आदमी कितना चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है और रुपए कितने दे रहा है 105, मतलब वो आदमी टैक्सी में बैठ गया। ये फर्स्ट कंडीशन से बात करें, आदमी टैक्सी में बैठ गया उसके इतने तो फिक्स चार्ज लगे गए, प्लस साथ में 1 किलोमीटर का ये लगता है तो 10 किलोमीटर का 10y लग गया उसके, तो उसने जाके कुल रुपए कितने दिए उसको 105 रुपये। बताओ समझ में आई क्या ये बात, ये फिक्स दे दिया, ये 1 किलोमीटर का तो इससे गुणा करके टोटल वो जोड़ लेगा तो 105 आएगा। जो सेकेंड कंडीशन है इसके अंदर उसमें ये कह रहा है कि एक आदमी है वो 15 किलोमीटर चला और 155 रुपये दिए, तो वो आदमी बैठ गया उसका फिक्स लग गया, और 15 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर के y रुपये हैं तो 15 से ये हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। बताओ ये 2 प्रॉब्लम थी, उससे ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आपको इसमें आगे भी कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि एक आदमी अगर 25 किलोमीटर जाना चाह रहा है तो कितना भाड़ा देगा। इससे तो आप बताओ x और y निकाल लोगे ना, x और y की वैल्यू निकालोगे। ये जो x और y की वैल्यू निकालोगे अगली इक्वेशन में काम लेनी। कैसे, वो जो थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है ना उसमें ये कह रहा है कि आदमी को कितना चलना है 25 चलना है तो उसका x तो बताओ फिक्स लगेगी रेट, प्लस साथ में 25 किलोमीटर जाने का उसका 25 y के हिसाब से लगेगा, और इसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है कितना भाड़ा देगा वो। मतलब x की वैल्यू आएगी यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, पता कर लेंगे कितना भाड़ा देगा वो। कर लोगे क्या बताओ, हो जाएगा, नहीं होगा तो देखेंगे आगे। देखो और अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, वो कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11
if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator is becomes 5/6, find the fraction। अब फ्रैक्शन निकालने तो आपको पता होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें होती है उसमें, तो वही काम करूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर है अपने कौन सा, 5वां। न्यूमिनेटर मान लेता हूं मैं, न्यूमिनेटर मान लेता हूं, न्यूमिनेटर का मतलब अंश मान लेता हूं मैं। एक बार इसको हिंदी में पढ़ दो क्वेश्चन को। ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। आपको भिन्न ज्ञात करनी है। तो अंश मान लेता हूँ x है ऊपर वाला, और हर मतलब डिनोमीटर मान लेता हूँ कितने है मेरे पास में, डिनोमीटर मतलब हर, वो कितना है मेरे पास में, y है। तो जो अपनी फ्रैक्शन बनेगी, अपनी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी, x/y बन जाएगी। अब वो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि वो दोनों साइड में कितना जोड़ देगा, कितना ऐड कर देगा, उसमें 2 ऐड कर देगा अगर, तो वो इक्वेशन जो बनेगी, वो उसकी फ्रैक्शन बनेगी, वो कितनी हो जाएगी। समझ में आई क्या बात, कि ये फ्रैक्शन थी, दोनों साइड में क्या ऐड कर दिया उसने, 2 2, तो इससे फ्रैक्शन कितनी हो गई, ये हो गई। अब आपको पता होगा, इसको थोड़ा मैं सोल्व कर दूँ। सॉल्यूशन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ऐसे। इसको 11 को x से कराएंगे तो क्या आएगा 11x, इसको करवाएंगे तो कितना आएगा 22, और इसको करवाएंगे तो 9y, और प्लस में 9 2 जा 18, तो ये 11x और ये उधर जाके माइनस का 9y हो जाएगा। और 11 में इक्वल में रख दो, भले इधर रख दो, इसको भी इधर अगर ले आऊँ तो माइनस प्लस का बच जाएगा, नहीं इसको ले आऊँ तो कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा, क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट से तो ये आ गया। सेकंड कंडीशन जो दे रखी है उसमें ये कह रहे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। ये सेम ही क्वेश्चन है, उसमें अब की बार कितना जोड़ रहा है, 3 3 ऐड कर रहा है, और 3 3 ऐड कर रहा है तो वो बन कितना जाता है अपने पास में 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आएगा, तिरछी गुणा 6x प्लस 6 3 18 और 5x, और ये हो जाएगा कितना 5 3 15। तो देखो इसको उधर भेज दो तो ये 6x माइनस 5, सॉरी ये y है, यहाँ y लिखना पड़ेगा ना, हाँ यहाँ y लिखना पड़ेगा, जिससे यहाँ क्या आएगा y आएगा। तो ये 5y, और इसको अगर उधर भेज दो तो प्लस का 3 बच जाएगा ना उधर, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड हो गई और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कर लोगे क्या बताओ, आगे सॉल्व करना है इसको। और एक जो क्वेश्चन और बच गया 6 नंबर, और 6 नंबर का क्या करना है, देखो 6 नंबर में कह रहे हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? यानी 2 जने, एक जेकोब है और एक उसका सन है, उनकी एज के बारे में बात कर रहा है। यानी वो कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। देखो मैं यहाँ पे प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट मतलब आज की बात करूँ, आज की बात करूँ तो आज से मान लो जेकब की आयु कितनी है, हाँ जेकब की आयु मान लो कितनी है, जेकब्स एज x, और उसका जो सन है उसकी एज कितनी मान लो। मैं समझाने के लिए लिखूँ इधर 5 साल पहले की बात करूँ, यहाँ बात करूँ 5 years ago, और बाद में वो एक बात कर रहा है क्या, एक तो क्या कर रहा है वो 5 वर्ष बाद, और एक 5 वर्ष पहले, और एक क्या कर रहा है वो बात आफ्टर 5 years, ये बात कर रहा है ना 2 क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मैं इसकी बात करूं 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो जेकब की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 5, और जो सन है उसकी कितनी हो जाएगी, जेकब और उसका सन है उसकी कितनी हो जाएगी y माइनस 5। बताओ 5 साल पहले जाएंगे तो ये हो जाएगी, और बाद में आएंगे तो जेकब की कितनी हो जाएगी बताओ x प्लस 5, और उसका जो सन है उसकी कितनी हो जाएगी y प्लस 5। ये बातें समझ में आई क्या। अब जो कह रहा है वो देखो, वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब इसकी बात कर रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो बताओ क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगी ना y प्लस 5 इंटू 3, 3 गुनी किसकी, इस छोटे वाले को ही तो गुणा कराएंगे तब ये आ जाएगा। तो ये इससे इक्वेशन बना लो, x प्लस 5 इक्वल टू अंदर गुणा करा दो, क्या आएगा 3y प्लस 3 5 जा 15। तो ये x और ये उधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा,
और ये इक्वल में पड़ा रहने दो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई अपने पास। सेकेंड ये बात कह रहा वो, सेकेंड कह रहा है कि ये जो एज है इसमें क्या है कि इसके अंदर कितने टाइम हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी हो जाएगी तो बताओ 7 से गुणा किसको करवाऊंगा, इसको करवाऊंगा ना, y माइनस 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y माइनस 7 बन जाए 35। तो ये x माइनस ये उधर जाके 7y बन जाएगा और इक्वल टू कर दो भली, उसको इधर लाएंगे तो ये माइनस के 30 बच जाएंगे। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी अपनी और एक इक्वेशन ये बन जाएगी। बताओ कर लोगे क्या? तो इस हिसाब से आपको करना है, एक x माइनस 3y बराबर 10 और एक बन जाएगी x माइनस 7y बराबर में माइनस का 30। ये क्वेश्चन थे अपने 3.3 के अंदर। ये इक्वेशन बनानी अगर आ गई अपने को तो फिर आगे सॉल्यूशन है वो एकदम आसान हो जाएगा। अब आपको ऐसा अगर लग रहा है, कि इसमें से एक सवाल करवा देना चाहिए, तो बताओ कौन सा मैं एक सवाल करवा दूँ इसका? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक सवाल करवा देना चाहिए, 6 सवाल है तो मैं करवा दूँ, कोई भी एक सवाल बता दो, करवाना है क्या कर लोगे? ये वाला ही ठीक है, फिर ये वाला ही कर रहे, इधर दिख भी नहीं रहा होगा और ये करते हैं। देखो नींद तो नहीं आ रही ना वैसे? हाँ, कितनी अच्छी गणित चल रही है देखो, और गणित होती अच्छी है, नींद नहीं आनी चाहिए बीच में। 1 घंटा हो गया क्या पढ़ते पढ़ते? कितना समय हो गया चेक करो एक बार। 50 मिनट, चलो 10 मिनट में ये सवाल करवा देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। फिर 1 घंटे से पहले तो नींद नहीं आनी चाहिए। देखो सुनो, डायरेक्ट ये 2 इक्वेशन लिख लूँ क्या? समझ में तो आ गई ना ये इक्वेशन कैसे बने? ठीक है, एक तो इक्वेशन ये लिख लूँ x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, और एक इक्वेशन लिख लूँ क्या, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप बताओ किस में से वैल्यू निकालना आसान है, फर्स्ट में से या सेकंड में से? दोनों ही एक ही आसान ही है, इसमें निकालेंगे तो उधर प्लस हो जाएगी, इसमें से निकालेंगे तो भी प्लस। फर्स्ट से निकालो, आप कह रहे हो तो मैं लो फर्स्ट से निकाल दो। x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, माइनस 30 और प्लस का 7y, और ये वाली पुट किस में कर दो, सेकंड के अंदर कर दो। तो देखो x की जगह ये कर दो तो माइनस का 30 प्लस का 7y और फिर माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 30 को इधर भेज दूं और ये कितने बच जाएंगे, इनको सोल्व कर लूँ। 7y में से 3y माइनस होगा तो 4y, और वो बताओ 30 इधर आएगा तो इसमें 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40, और ये इसके डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से y बताओ कितना आ जाएगा। अब y की वैल्यू पुट किस में कर दूँ, y की वैल्यू किस में पुट कर दूँ, आपकी मर्जी है, 1 और 2 किसी में भी कर दो। 1 में कर देता हूँ तो देखो क्या आएगा, x माइनस इसकी जगह कर दूँ 7 और y की जगह 10 और इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस का 30, तो ये हो जाएगा x माइनस के 70 हो जाएंगे, ये इक्वल टू माइनस के 30। अब देखो ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस के 70 और माइनस के 30, तो बताओ x इक्वल टू कितना बचेगा, प्लस का 40 बचेगा ना। तो x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 10। रख के चेक कर लो, देखो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखूँ, 40 माइनस इसकी रखूँ 10, तो ये 70 हो जाएगा। बताओ माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये वाली, ये आई क्या, x आई 40 मतलब, हाँ मतलब x मानी थी जैकब की, तो जैकब की एक ये आ गई और ये किसकी आ गई, उसके सन की एज आ गई है ना। वो प्रेजेंट एज पूछ रहा था, ये प्रेजेंट एज आ गई है ना। मेरे हिसाब से एक आप मुझे ना फर्स्ट का थर्ड नंबर एक बार क्वेश्चन बता दो, मैं फर्स्ट का थर्ड नंबर करता हूँ, जिसमें मेरे हिसाब से वो कंडीशन बनेगी कि बराबर में दोनों आ जाएंगे। क्या क्वेश्चन है एक बार थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल में 3, 9x माइनस 3y इक्वल में 9। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ, इस y को बताओ उधर ले जाऊँ और इसको इधर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा ना, हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू पुट कर दूँ क्या मैं इसके अंदर, तो क्या आएगा देखना, 9x
-3 और y की जगह क्या रख दो बताओ, 3x - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 9x, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस का 9 इक्वल टू कितना, एक प्लस का 9x माइनस का 9x कट जाएगा, 9 इक्वल टू क्या आ गया, मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन बन गई कि दोनों जो है ना अचर है वो बराबर आ गए, दोनों कांस्टेंट बराबर आ गए। इसका मतलब उसको कह देंगे कि इसके कितने हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, और इसको इतना ही करना है, इसका सॉल्यूशन हो गया। लास्ट में लिख देंगे कि इसका सॉल्यूशन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही है। कैसे, अच्छा हाँ वो उसको पता चल रहा है ना कि ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है सही है ना। ऐसी भी कंडीशन बने तो इसके अंदर डरने वाली बात नहीं है, क्या होगा कि ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है कभी कभी कि इधर 0 आ जाए और इधर क्या आ जाए, तो ये बात तो क्या हो जाएगी अपने, गलत हो जाएगी। ये गलत हो जाएगी तो इस टाइम कह देंगे कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये बात भी थोड़ी ध्यान में रखनी है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन मैं करवा दूँ, एक है तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ये फिर। तो आज तो इतना ही करते हैं 3.3 तक, अगली प्रश्नावली जो है अपने 3.4 उसको करते हैं अपन अगली क्लास में, ठीक है।